स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं आज के बाय सेल से, जो कि पार्टिसिपेंट वाइज हम चेक करेंगे। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज और प्रोज दोनों दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। तो चलिए, ये था नेट बाय सेल आज का। पार्टिसिपेंट वाइज और इंस्ट्रूमेंट वाइज सेम बाय सेल को देखेंगे। यहाँ पे इस कॉलम में एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी, इस कॉलम में उसमें एडजस्ट करेंगे आज का बाय सेल। तो क्या पोजीशन ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में देखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से, उसके बाद इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स 8700 लॉट्स बाय करके गए हैं, उनके हो गए टोटल 83,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग में। 5500 लॉट्स की बाइंग करी है डीआईएस ने, उनके 26,000 लॉट शॉर्ट में है। 12,000 लॉट्स आज भी सेल करके गए हैं फाइज, उनके हो गए हैं 12,000 की सेलिंग के बाद 92,000 लॉट शॉर्ट। 1800 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, उनके हो गए हैं 35,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। अब देखेंगे इंडेक्स कॉल को। इंडेक्स कॉल में रिटेलर का बाय आया है 2,21,000 लॉट्स का, 2,20,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है वो। 31,000 लॉट की कॉल सेल करके गए हैं। एफ आईज उनके 14,000 लॉट अभी शॉर्ट में है, 1,90,000 लॉट सेल किए। प्रोज ने उनके 2,05,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स की आई है सेलिंग और स्मार्ट मनी करके गई है बाइंग। 4,41,000 लॉट पुट शॉर्ट में है रिटेलर्स, 24,000 लॉट पुट लॉन्ग में है डीआईएस, 1,61,000 लॉट पुट लॉन्ग में है एफआईज और 2,56,000 लॉट पुट लॉन्ग में है हमारे प्रोज। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ से भी खराब खबर आ रही है। तो कुछ नंबर्स इंप्रूवमेंट आ रही थी पीछे, लेकिन आज 81,000 लॉट की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग आई है। 1,55,000 लॉट अब इनके लॉन्ग रह गए हैं। और स्टॉक ऑप्शंस भी कोई अच्छा डेटा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स काफ़ी बुलिश किए हैं और स्मार्ट मनी ने ठीक इसका ऑपोजिट किया है। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, और वहाँ पे भी खबर कुछ खास अच्छी नहीं है। 5,500 करोड़ का डीआईएस का बाय है और 4,900 करोड़ का एफआईज का सेल है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग इन लास्ट फ्यू डेज। तो लगातार एफआईज जो है कैश मार्केट में सेल करते हुए चल रहे हैं। डीआईएस की जो बाइंग है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है बाजार को संभालने में। इससे पहले कि आज हम मार्केट का व्यू करें, पहले देख लेते हैं कल हमारा क्या व्यू था। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान होगा बिल्कुल, डेटा के अंदर कुछ बुलिश चीज़ें भी थी, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ जो सेटअप था वो नेगेटिव भी था। और हमने एक व्यू शेयर किया था कि दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मार्केट इनिशियली ऊपर जा करके और उसके बाद या तो ऊपर निकल जाए, या फिर ऊपर जा करके सेकंड पॉसिबिलिटी थी कि नीचे आ जाए जैसे ही मीट आरबीआई की मीट का आउटकम आए। तो जैसे ही आरबीआई की मीट का आउटकम आया, ये हमारी जो सेकंड वाला व्यू था वो बिल्कुल एक्यूरेट गया और बाजार बिल्कुल ठीक इसी स्ट्रक्चर के साथ उसने क्लोजिंग दी। और जो पहला व्यू था दोनों जगह पे, दोनों ऑप्शंस में, कि पहले ऊपर जाएगा, वो बिल्कुल बैंग ऑन हमारा आ गया। तो पहले मार्केट ने ऊपर का ही मूव दिया, तो हमने यहाँ पे भी पैसा बना, और जिन्होंने यहाँ पे पुट ली प्राइस एक्शन पे या कहीं पे भी, उनका भी पैसा बना। तो बोथ साइड वी मेड मनी। तो ये दोस्तों सिर्फ डेटा के साथ ही पॉसिबल है कि आप पूरा चार्ट एक बार इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है कल के चार्ट की। ये किसी और टेक्निकल एनालिसिस में करना जो है बहुत मुश्किल है, बट जितना आप सीखेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उतना आप इससे बेनिफिट कर सकते हैं। तो चलिए, अब क्लोजिंग आई एक बहुत वीक 21717, काफ़ी लास्ट में 80-90 पॉइंट्स की निफ्टी में तेज़ी आई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो बेसिकली रिलायंस ने थोड़ी सी अपनी गेम वहाँ पे चली थी, लेकिन एवरेज आ जाती है तो एवरेज क्लोजिंग काफ़ी थोड़ा सा नीचे आ गई है। अब देख लेते हैं अगले वीक की क्या ऑप्शन चेन बन रही है। अगले वीक की ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो कि काफ़ी जगह पे आपको इन द मनी में कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सारी कॉल्स हैं। अगर अब हमारे को क्या देखना है, हमें ट्रेड लेना है तो 21,700 के ऊपर जब तक है। हालांकि डेटा ओवरऑल नेगेटिव है, तो अब हम जो लॉन्ग साइड के ट्रेड लेंगे उसकी क्वांटिटी अब हम कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ओवरऑल डेटा के अंदर अब इतनी विजिबल होकर के बीरिशनेस आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाजार जो है वो नीचे जाने के लिए रेडी है, और इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 100% जाएगा ही जाएगा। कल आज रात को फिर डाउ जोन्स 500 पॉइंट प्लस बंद हो गया, तो फिर कल गैप अप खोल देंगे, फिर दोबारा 22,000 के साथ फाइट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन
अगर हमारे को 21,700 के ऊपर बाजार निकलता हुआ दिखाई देता है, कम से कम पहले एटलीस्ट 10 मिनट सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन, तो फिर हम वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, बट क्वांटिटी रहेगी कम। क्वांटिटी कम रहेगी, टारगेट रहेगा 21,800। असली गेम बनेगा जब 21,800 के ऊपर एक कम से कम 10 मिनट की कैंडल बने और उसका भी हाई ब्रेक हो, तो फिर वहाँ पे ट्रिगर होगी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि फिर जो टारगेट है हमारा वापस से 22,000 का बन सकता है ऐसी सूरत में। अब देखते हैं, देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, कोई बिल्कुल भी छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो 21,700 के नीचे निकलते ही हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव प्राइस एक्शन पर सस्टेन करें। नेगेटिव प्राइस एक्शन थे तो 21,700 से हम 21,600 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो है 21,500 का हमें मिल सकता है। अगर 21,500 के नीचे सस्टेन कर गए तो फिर टारगेट ओपन है, फिर हम सीधा हाईवे पे खड़े हैं। उस तरह का मार्केट है, उस तरह की ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जो कि कुछ ज़्यादा उसमें वॉल्यूम नहीं है। मंथली भी चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं, फिर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की वैलेंटाइन डे की एक्सपायरी है 45012, बहुत ज़बरदस्त इसमें डिप आया। 46,200 की रेजिस्टेंस का हमने एक डिस्कशन किया था, वहाँ से बाजार पलटा और लगभग 12-1300 पॉइंट तक का डिप लिया। अब इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। 45,000 के ऊपर निकलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। अगेन हमारी क्वांटिटी यहाँ पे कम रहने वाली है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस देखिए, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो प्लेस्ड है 45,500 पे, लेकिन हर लेवल इस समय ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इन द मनी पुट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बाजार ढंग से बुल ग्रिप में तभी आएगा जब 45,500 के ऊपर निकलेगा। उसके पहले तो कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे हम, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तब भी। शॉर्ट कहाँ जाएंगे? 45,000 के नीचे निकलने पे, नेगेटिव प्राइस एक्शन सस्टेन होने पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं 45,000 के नीचे। इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं, इसके लिए कंफर्मेशन का लेवल हमारा 45,000 का ही रहने वाला है। सिमिलरली निफ्टी का जो था लेवल हमारा 21,700 का रहने वाला है, मेक और ब्रेक का। इसके नीचे फिर हाईवे क्लियर है बिल्कुल। पहली सपोर्ट जो है वो 44,800 पे है, लेकिन उसके बाद फिर सीधा 44,500 और नीचे के और टारगेट दिखाई देंगे। लगातार हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक का एग्जैक्टली वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला, उस दिन भी हमने डिस्कशन किया था, सुबह उठो नहाओ धो मार खाओ और सो जाओ। आज भी उसने वही काम किया, सुबह उठा, आया, नहाया धोया, उसकी फिर से पिटाई करी। मोस्ट लाइकली FIs ही उस काउंटर में सेलर्स हैं, इसलिए उनका बड़ा बड़ा सेल का नंबर आ रहा है रोज। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं DIs उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो गेम क्या बन गई है कि FIs तो उसको सेल कर रहे हैं अपना पैसा निकालने के लिए या जो भी उनके दिमाग में है, और उसकी हेल्प से वो बैंक निफ्टी को भी गिरा रहे हैं। लेकिन DIs ऐसा लग रहा है उस काउंटर में सपोर्ट देने को रेडी नहीं है, वो वहाँ पैसा डाल ही नहीं रहे। अब वो पैसा इंस्टेड डाल रहे हैं SBI, कैनरा बैंक, PNB, BOB, जो सरकारी बैंक्स हैं। वो कहते हैं भैया हमें वो ज़्यादा सेफ लगता है, हम HDFC के अंदर क्यों पंगा लें। तो इसीलिए HDFC बैंक एक ऐसा काउंटर हो गया है कि इसमें रिटेलर ज़्यादा फंस रहे होंगे, क्योंकि अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेचे जा रहे हैं, DIs खरीद नहीं रहे हैं, तो खरीदेगा कौन? कोई ना कोई तो बाय करके जा रहा है, डिलीवरी जा रही है, कौन बाय कर रहा है? तो रिटेलर्स को इस समय वो सबसे अच्छा लग रहा होगा, और रिटेलर्स इसको बाय करेंगे, इसको होल्ड करेंगे। तब तक होल्ड करेंगे जब तक ये वापस ढंग से तेजी ना पकड़े। जैसे ही इसमें तेजी आएगी, रिटेलर्स का रेट आएगा वापस, तो रिटेलर्स उससे निकल जाएंगे और उसके बाद ये ऊपर निकलेगा। ऐसे ही होता है हर स्टॉक के अंदर। रिटेलर्स जहाँ पे लंबे इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, बाय करते हैं ट्रेडिंग सोच करके, लेकिन होल्ड करना पड़ता है। फिर जैसे ही उनका रेट आता है उस पर वो निकलते हैं, निकलने के बाद वो स्टॉक ऊपर निकल जाता है, और फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि जहाँ इतने टाइम होल्ड किया था थोड़ा सा और होल्ड करते तो अच्छी रिटर्न भी मिल जानी थी, बट वो होता नहीं है। सेम यही होता हुआ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि HDFC बैंक बाय करें नहीं करें। अरे यार, जब इतने अच्छे बैंक्स दूसरे आपको बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं तो HDFC बैंक में ही क्यों पंगा लेना है? तो उन दूसरे बैंक्स को ट्राई करो, उनके फंडामेंटल्स देखो, वहाँ क्यों नहीं बेच रहे FIs उतना जितना यहाँ बेच रहे हैं। इस बात को एक बार सोच के देखो, फिर डिसीजन लो। सो आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिस्कशन कर लिया मैंने, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देना था आपको। HDFC को भी बैंक निफ्टी के प्लेयर्स जरूर वॉच करते हुए चलें, साथ में SBI को भी जरूर वॉच करें। आपको वहीं से पिक्चर क्लियर होगी गेम क्या होने वाला है। 29 फेब
तो 29 फेब में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। 13 फेब की इसकी एक्सपायरी है, 20,000 पे हुआ मार्केट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा लेवल तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही है और लेवल जो है वो क्रूशियल लेवल 20,000 का ही है। इसके नीचे निकलेगा तो शॉर्ट करेंगे, ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स हैं, इनको हम व्यू तभी फॉर्म करेंगे जब हमारा मेक और ब्रेक लेवल 20,000 का ब्रेक होगा आइदर साइड। सो अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। मिड कैप निफ्टी क्या कह रहा है, उसकी मंडे को ही एक्सपायरी है 10854। इसमें अभी भी देखिए दम बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं ओवरऑल। सो 10,800 के ऊपर जब तक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो तेजी का ट्रेड, 800 के नीचे मंदी का ट्रेड। सिंपल हमारा रूल यहाँ पे ये रहने वाला है। इसमें 10,900 का टारगेट पहला है और 975 पे अगली रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है। सिमिलरली 800 के नीचे अगर एक बारी निकल गया तो फिर उसके बाद सीधा 725 के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रही है। तो ये हमारे लेवल्स बन गए चारों इंडाइसिस के। अब देख लेते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स, इससे पहले कि हम डिस्कस करें अपने कंक्लूजन को। तो हमारे डिस्क्लेमर रूल्स के बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों 2 दिन रह गए हैं सिर्फ वेबिनार में। जो लोग एनरोल कर चुके हैं उनको डिटेल्स भेजी जा रही हैं और लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स लगातार उनको मिल रहे हैं। आप भी उन लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स को फ्री ले सकते हैं अगर आप वेबिनार के लिए एनरोल होते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल मिस मत कीजिए, उसमें डेली हम लोग अपडेट्स दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी टीम मेंबर्स की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप कॉल करके उनकी हेल्प से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बिटवीन 10 AM टू 5 PM। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स जो हमारे नेगेटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है। आज भी जो गेम खेला गया था वो क्या था, डेटा ओवरऑल नेगेटिव था, डाउ जोन्स पॉजिटिव दिखा दिया उसने, तो उसके चक्कर में इन्होंने भी बाजार को एक बार ऊपर खोल दिया। ऊपर खोल के क्या किया, लोगों को ट्रैप किया और लगातार जो ये अपनी पोजीशन नेगेटिव बना रहे हैं उसको प्रॉफिट में लाने के लिए बाजार को नीचे लेकर के आ गए। तो दे आर परफेक्टली प्लेइंग अकॉर्डिंग टू डेटा। तो हमें भी ध्यान रखना है, नेगेटिविटी है अगर यहाँ पे डेटा में तो कॉशियस होना है। लॉन्ग के ट्रेड थोड़ा कम क्वांटिटी में, अगर इवन इफ लेवल के ऊपर जाता है बाजार, लेकिन शॉर्ट में हम लोग जो है कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। आप देखिए कॉल राइटिंग का डेटा, इन दोनों स्मार्ट मनी कॉल राइटर बने हुए हैं और रिटेलर ही कॉल बायर है, तो ये डेटा भी हमारा नेगेटिव। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ठीक ठाक क्वांटिटी जो है इनकी राइटिंग में, उसके कंपैरिजन में कम क्वांटिटी जो है बाय में है। अब पुट का डेटा देखें तो पुट भी अब ठीक ठाक इकट्ठी कर ली है रिटेलर्स ने बेच बेच के। तो अब एक डेंट मारने का टाइम, अगर अब यहाँ से अब आती है मंदी तो नुकसान और बड़ा होगा रिटेलर्स को, क्योंकि ये सारी नेकेड पुट सेलिंग है। और नेकेड पुट सेलिंग की जब वो ये पिटाई करने पे आते हैं, हम सब ने देखा है पास्ट में कि कितना बुरा हाल होता है। पुट लॉन्ग देखिए ये यहाँ पे किए हैं इन्होंने, उसके अगेंस्ट पुट सेलिंग जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल इन्होंने पुट बाय ही करके गए हैं और टोटल क्वांटिटी भी इनकी लॉन्ग में है। तो ये डेटा भी नेगेटिव है, यानी पहले तीनों डेटा पॉइंट जो है नेगेटिव में आ चुके हैं। अब देखिए चौथा, पांचवा, छठा भी नेगेटिव ही हैं सारे। तो आज 6 के 6 डेटा पॉइंट नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। फिर भी गिवन दैट, अभी पहले पहले छठे पॉइंट को देख रहे हैं, देखिए ये नेगेटिविटी, फ्रेश शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ जा रही हैं। तो ऐसे में लॉन्ग के लिए बहुत कम क्वांटिटी, शॉर्ट हमारा लेवल ट्रिगर होता है, चाहे वो नीचे सपोर्ट ब्रेक हो या फिर जो ऊपर हमने रेजिस्टेंस का पॉइंट या टारगेट का पॉइंट सेट किया है वहाँ से कोई रिवर्सल आए। दोनों कंडीशन में हमें शॉर्ट के लिए रेडी रहना होगा। जैसे आज निफ्टी का था 22,000 पे गया मार्केट, और लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, वहाँ से रिजेक्शन मिली। तो रिजेक्शन के मिलते साथ ही हमें वहाँ पे शॉर्ट का बहुत बढ़िया ट्रेड था और वहाँ से 300-350 पॉइंट तक का डिप हमारे को देखने को मिला। सो अगर हम ठीक से फॉलो करेंगे दोनों स्ट्रेटजीज़ को, कि सपोर्ट ब्रेक पर आपको सेल करना है, सपोर्ट के लेवल्स ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं, या फिर रेजिस्टेंस से भी रिजेक्शन मिले तो भी शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग के लिए कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे अभी, जब तक डेटा में हमें कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिलती कि भैया आप डेटा में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए डेटा जो है वो ख़राब हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो हो सकता है अभी थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि करेक्शन अभी बाकी हो। थोड़ा कुछ दिन और अगर ये करेक्शन चलती है तो मार्केट के लिए ओवरऑल भी एक तरीके से वो हेल्दी होगा, क्योंकि मार्केट बहुत स्टीम के साथ ऊपर भागा है। अगर एक बार थोड़ा सा
बाजार नीचे थोड़ा सा और यहाँ से गिर करके कंसोलिडेट करता है तो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है वहाँ पे बनती हुई हमें फिर से दिखाई दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कल होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।